हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आ गई हूँ अपने घर। दोपहर को ही मैं आ गई थी, करीब 1 डेढ़ बजे। तो आने के बाद घर पे थोड़ा सा 1 आध घंटे आराम किया और अभी शाम का टाइम है, चाय वाय हमने पी लिया है और 5 बजे का टाइम हो रहा होगा अभी। मैं उधर से आई हूँ तो यहाँ पे तो घड़ी है नहीं, तो 5 बजे का ही टाइम हो रहा है और मौसम काफ़ी अच्छा इधर तो 2-3 दिन से हो गया। और आज सुबह बारिश भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हुई है। 2-3 घंटे लगातार तेज़ बारिश हुई है। तो सुबह तो बिल्कुल जैसे लग रहा था कि ठंड का मौसम है, लेकिन बारिश के बाद धूप भी अच्छी हो गई थी। अभी को शाम को थोड़ा सा मौसम फिर से बादल वाला हुआ है। तो अभी 1-2 दिन है कि मतलब न्यूज़ में दे रहा था कि 1-2 दिन मौसम ऐसे ही रहेगा। तो सुबह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। सब लोग आज जा ही रहे थे तो सारे लोग थोड़ा सा अपसेट थे, इमोशनल थे। बुआ दीदी लोग सब लोग चली गईं, घर बिल्कुल खाली हो गया। तो वहाँ पे भी सब लोग थोड़ा सा उदास हो गए थे। क्या कर सकते हैं, अपने घर तो आना ही है। कहीं कुछ भी जाओ, 1-2 दिन 4 दिन इतने ही हम रह सकते हैं, उसके बाद तो अपने ही घर आना है। तो बस आ गई। और अभी मैं तो जैसे रह लेती 1-2 दिन और, लेकिन बस वही बेटे का स्कूल है तो उसकी वजह से आना जरूरी। वैसे तो 1-2 दिन की, कल आज छुट्टी है। आज बनारस में वो था, चुनाव था, पार्षदीय चुनाव। तो उसकी वजह से स्कूल वगैरह सारे बंद ही थे, मार्केट सब भी बंद था। तो लेकिन क्या कर होता है ना, छुट्टी होती भी है ना तो मेरा तो जैसे ये होता है, घर में इतने सारे काम। अब 1-2 दिन के लिए भी घर से निकलो तो सारे काम वैसे ही। ये देखिए, बेड पे सारा कपड़ा वगैरह जो उस दिन प्रेस करके आया था सब वैसे ही पड़ा हुआ है सब कुछ। तो काम बढ़ ही जाते हैं। जितने ज़्यादा दिन घर से बाहर रहें तो काम उतना ही बढ़ता जाएगा, फिर आने के बाद उतना ज़्यादा ही काम करना होता है। तो मैं सोच रही हूँ अभी कुछ कपड़े, मेरे जो कपड़े हैं उन सबको धो लूँ और इन लोग के कपड़े जो 2 दिन के हैं उन सबको कल धोऊँ। देखती हूँ, लाइट है तो लगा दूँगी। मौसम का ही है कि मतलब फिर बाहर कपड़े डालने पे बादल वगैरह या बारिश होने लगते हैं तो फिर दिक्कत होती है। अपना तो सोच रही हूँ धो दूँ, क्योंकि हाथ से ही धोना है। मैं अपने कपड़े जैसे सूट वगैरह ना, वो सब मशीन में नहीं डालती हूँ। जैसे मुझे लगता है कि कलर वगैरह फेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो मैं हाथ से ही ज़्यादा कपड़े धोती हूँ। तो 2-3 सूट हैं, उन सबको सोच रही हूँ धो दूँ। और वही शाम का भी तो कोई सफाई वगैरह इस समय करूँगी नहीं, कल सुबह मॉर्निंग से ही क्लीनिंग स्टार्ट होगी। और अभी वही जो रूटीन है, खाना पीना ये सब काम होगा। छोटे मोटे काम सोच रही हूँ कर दूँ, कपड़े वगैरह समेट दूँ ये सब। और जो साफ़ करने वाले हैं साफ़ करूँगी या फिर निकाल के रख दूँगी कि कौन कौन से साफ़ करने हैं कल। तो चलिए, तो ये सारे कपड़े संडे को ही मैंने प्रेस करने के लिए भेज दिए थे। उधर बीच लाइट अच्छी आ नहीं रही थी तो सारे कपड़े मैंने प्रेस करने के लिए भिजवा दिए, क्योंकि घर पे ये प्रेस हो नहीं पाते और भीड़ इकट्ठा हो जाती। तो ये सब मैं लगा दे रही हूँ, रख दे रही हूँ, ऐसे ही पड़े हुए थे। और यहाँ पे जो है बेटा मोमोज़ लेके आ गया था। तो मन तो बहुत नहीं था, लेकिन मौसम ऐसा है ना इस समय कि थोड़ा सा चटपटा सा खाने का मन करने लगता है, तो वही हम लोग फिर खाने लगे। तो बस 1-2 ही, बहुत ज़्यादा नहीं। वैसे भी मोमोज़ थोड़ा सा मतलब मैदे का होता है ना तो नुकसान भी बहुत जल्दी कर देता है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। जब बहुत मन थोड़ा सा ऐसा रहता है खाने का तो 1-1 2-2 सब लोग खा लेते हैं। तो मोमोज खाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े धोने। तो एक बार तो मैंने सोचा कि कल धुलूँगी, लेकिन कपड़ों को देख के ये हुआ कि कल बहुत ज़्यादा काम भी हो जाएगा, सफाई भी करनी है, तो कम से कम जो आज कर सकूं उन कामों को निपटा लूं। तो जो बाथरूम में कपड़े रखे थे ना, उन सबको देख के होता है ना कि जैसे काम पड़ा रहता है ना तो मन नहीं मानता है। आने के बाद दिमाग में एक एक काम घूमने लगा कि ऐसे ऐसे ये काम पड़े हैं। तो बाथरूम में जितने कपड़े पड़े थे उन सबको मैं डाल दे रही हूँ और हाथ से जो धोने वाले हैं उन सबको मैं धो ले रही हूँ, ताकि कल का थोड़ा सा कम काम जो है कम हो जाए। कल मुझे बहुत ज़्यादा मतलब काम न करना पड़े। वैसे भी सफाई तो कल करनी ही है, क्योंकि 2-3 दिन से घर में ढंग से झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, तो वो सब तो काम करने ही हैं।
तो हाथ के धोने वाले कपड़े भी ज़्यादा ही हो गए थे मेरे, जितने भी मैं पहन के जो गई थी, और वहाँ पे 2 दिन जो मैंने पहना था तो सारे मैं वैसे ही लेती आई हूँ। भीड़ भाड़ में होता है ना कि सफाई हो भी नहीं पाती है और मन भी थोड़ा सा नहीं था साफ़ सुथरा करने का, तो मैं वैसे ही सब लेके चली आई कि घर पे चल के अच्छे से यहीं पे करूँगी। वैसे भी मैं जब भी कपड़े वहाँ भी धुलती हूँ तो घर आके एक बार ज़रूर फिर यहाँ पे धुलती हूँ, तो इस वजह से मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो नहीं करती कि घर जाके धुलना ही है तो आराम से वहीं धुलूँगी। तो कपड़े वगैरह धोने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। तो ये तो सबसे देखिए ज़रूरी काम है, हम कितना भी काम हो घर का, साफ़ सफाई कुछ भी हो, लेकिन खाना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पे कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ मसाला वाली। तो उसके लिए देखिए मैं जब भी कटहल बनाती हूँ या तो 2 प्याज़ा टाइप का या फिर इस तरह से जितने भी खड़े मसाले होते हैं मैं मिक्सर ग्राइंडर में तुरंत के तुरंत ताज़ा ताज़ा ही पीसती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ लहसुन, प्याज, मिर्च और अदरक, ये सब ले रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल लूँगी खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में जो है जीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तो यही बेसिक से मसाले मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो यही सारे खड़े मसाले मैं डाल लूँगी और लहसुन प्याज के साथ इसका पेस्ट बना लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुकर रख दिया है। कुकर में मैंने तेल डाला है, सरसों का तेल। तो जैसे सिंपल सी सब्ज़ी बनती है बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगी, सिर्फ मसालों का थोड़ा सा, जैसे सूखे मसाले मैं नहीं डालती हूँ कटहल में, ये मसाले मैं पीस के डालती हूँ तो इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है। जैसे और सब्ज़ी हम बनाते हैं तो उससे थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है। तेल गरम होने के बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ तेज़पत्ता, हींग और प्याज। और जब प्याज भुन जाएगा तो मैं कटहल डाल दूँगी। तो प्याज थोड़ा सा ही, बहुत थोड़ा सा भुनेगा तभी मैं कटहल डाल दूँगी, ताकि कटहल और प्याज दोनों अच्छी तरह से भुन जाएं। तो प्याज और कटहल भुन चुका है, अब मैं मसाले डाल दे रही हूँ। तो सारे मसाले मैंने इसमें पीस ही लिए हैं, सिर्फ अलग से मुझे इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मीट मसाला, ये 3 चीज़ें डालनी हैं। तो इन तीनों को भी मैं डाल दूँगी अभी। 2-3 मिनट मसाले भुनने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें टमाटर। तो टमाटर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे मेरे घर में इनको थोड़ा सा खट्टा पसंद नहीं है तो मैं एक ही टमाटर छोटा सा डाल रही हूँ, आप 2 टमाटर भी डाल सकते हैं। मुझे टमाटर का टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन इन्हें कटहल में टमाटर डालने से थोड़ा सा खट्टापन आने लगता है, तो इस वजह से मैं कम डालती हूँ। तो बस टमाटर डाल के इसे 2-3 मिनट अच्छी तरह से भून लेना है। मसाले जब भुन जाएं तो पानी डाल देना है। नमक, नमक आप पहले भी डाल सकते हैं, मैं नमक बाद में डालती हूँ। मुझे थोड़ा सा पानी डालने के बाद उसका ये रहता है कि कितना नमक डालना है, तो मैं लास्ट में नमक डालती हूँ। फिर कुकर बंद कर देना है और 2-3 सीटी लगा देना है, कटहल अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे तो मैं देसी कटहल मतलब मेरे बगल में जो भाभी हैं उन्हीं के घर से आया है, तो यहाँ तो बिल्कुल ताज़ा है। अगर 2-3 दिन पुराना कटहल होता है ना तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको होने में, तो उस हिसाब से आप सीटी लगा लें, कटहल की सब्ज़ी बन जाएगी। फिर यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। तो मेरे घर में कटहल की सब्ज़ी के साथ पूड़ियाँ ही ज़्यादा बनती हैं, सबको पसंद है। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तल ले रही हूँ और उसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे।
तो खाना पीना हो गया है और अब बारी आ गई है किचन क्लीनिंग की। तो मैं जब आई थी तो मैंने किचन नहीं साफ़ किया था। मैंने सोचा खाना वाना बना के ही आराम से इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। तो एक बार तो हुआ कि नहीं, खाना बना के ऐसे ही थोड़ा सा पोंछ के कपड़े से रहने दे रही हूँ, कल ही साफ़ करूँगी। फिर वही है ना, मन में जैसे मन जो है मानता नहीं है कि जब तक साफ़ चीज़ें ना हो जाएं। और 2-3 दिन से इस पे ये खाना बना रहे थे ना, तो पोंछते हैं ये भी, लेकिन वही है कि हम लोग की सफाई में और इन लोग की सफाई में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। और तेल के छींटे वगैरह जैसे चिटचिटापन वही हो गया था, तो वो मुझसे नहीं देखा जा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी के अभी साफ़ कर दूं, बल्कि कल सुबह जो है खाना बनाने के बाद थोड़ा सा बस जो बेसिक सी डेली की सफाई होती है वो कर दूंगी तो हो जाएगा। रात को ये काम कर दूंगी तो कल के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो बस यहीं पे मैं गैस पे सारा विम जेल लेके मैंने सब अच्छे से लगा दिया। उसके बाद एक बाउल में पानी ले लिया है और पानी में कपड़े भिगा के मैं 2-3 बार अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैं धोती नहीं हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं डालती हूँ। पानी नीचे आने लगता है तो जो भी फर्नीचर है सब ख़राब होने लगते हैं, तो इस वजह से मुझे कपड़े से ही पोंछना होता है। तो 2-3 बार कपड़ों को भिगा के मैं अच्छे से सारा गैस, वो इंडक्शन और टाइल्स वगैरह सब मैं अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। तो गैस, स्टोव, इंडक्शन और उधर की टाइल्स वगैरह सबको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है एक बार साबुन से, और 2-3 बार मैंने कपड़े भिगा भिगा के अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो बिल्कुल साफ़ हो गया। और अब इधर कुछ बर्तन है, तो कुछ बर्तन तो मैंने जब मैं खाना बना रही थी तो जब जब टाइम मिला थोड़ा बहुत मैंने धो लिया था। और यही गैस का स्टैंड, कुकर, चौका, बेलन ये सब रह गए थे जो पूड़ी बनाने के बाद, तो ये सब मैं अभी धो ले रही हूँ। उसके बाद सिंक को साफ़ करूँगी। और मैंने रिफाइंड तेल का जो ये कंटेनर था उसको भी धो लिया है, गंदा हो गया था। तो जब खाली होता है तो मैं साफ़ कर ही लेती हूँ। तो मैं थी नहीं खाली तो ये हो ही गया था, तो आज मैंने नया निकाला है, लेकिन अब कल इसको भरूँगी। तो यहाँ पे मैं सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि सिंक तो बिल्कुल ना रहने पे तो सिंक धुला ही नहीं जाता है, सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, धोया बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो ये हो रहा था ना कि मैं खाना नहीं बनाऊँ, पहले सफाई ही कर लूँ। लेकिन होता है ना, खाना बनाना ज़रूरी है, पहले खाना का काम, सबको टाइम से खाना देना ज़रूरी है। और सारे काम हम आगे या पीछे कर सकते हैं, लेकिन खाना में हम कोई देरी नहीं कर सकते हैं। तो दिमाग में मेरे कब से जैसे बना हुआ था कि कब से जल्दी इसको साफ़ कर लूँ, लेकिन अब साफ़ करने के बाद थोड़ा सा ये सुकून मिल रहा है कि किचन साफ़ हो गया है। तो सुबह और क्लीनिंग मैं आराम से करूँगी। वैसे सुबह भी किचन की क्लीनिंग करनी होगी, लेकिन जैसे थोड़ा सा अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है, तो सुबह सिर्फ खाना बनाने के बाद कपड़े से मैं पोंछ लूँगी तो सब कुछ साफ़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लीन हो गया है और अब बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन को बिल्कुल सुकून मिल रहा है कि एक काम पूरा हो गया, किचन की क्लीनिंग हो गई। सिर्फ 2 दिन घर छोड़ने के बाद ये हालत हो जाती है, अगर हफ्ते 10 दिन छोड़ के जाओ तो पता नहीं क्या हाल हो जाएगा। तो बस आज के वीडियो का यही एंड कर रही हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।